प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के सबसे पहला वाला पार्ट को आप लोग देख चुके हैं, है ना। ये चैप्टर 12 में है और ये चैप्टर 12 का क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग करने वाले हैं, है ना। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, ठीक है। इसमें सबसे पहले आपको हम बता दें कि जो पहला वाला पार्ट है उसमें आपको हम कंसेप्ट बताएं, इनकी किस टाइप से आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। इसको प्रॉब्लम सॉल्व करने में आपको कोई परेशानी नहीं हुआ होगा, क्योंकि उसके कंसेप्ट बेस्ड जो आप क्लास 10th में आप मैट्रिक में करके आए थे, ग्राफ बनाना और कोऑर्डिनेट बॉक्स बना के ग्राफ को प्लॉटिंग करना, सेम वही चीज़ है। सब चीज़ यहाँ पे सेम है, सिर्फ आपको एक चीज़ करना क्या है कि इसमें आपको सिर्फ मैक्सिमाइज और मिनिमाइज दिखाना होता है। जो मेरे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है और उसमें कांस्टेंट दिया होता है, और कांस्टेंट और ऑब्जेक्टिव फंक्शन ये मेरे पास दो वर्ड नया है। बाद बाकी x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0 कौन सा क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ये सारा चीज़ हमने पढ़ चुका है। तो चलिए यहाँ से हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 से 1 से लेकर 4 तक कंप्लीट हो चुका है। आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, जीनियस क्लासेस नासिर हुसैन आप सर्च मारिएगा, मेरा यूट्यूब चैनल है ये इस नाम से, और वहाँ पे आपको क्लास 11 और 12 दोनों का प्लेलिस्ट बना हुआ है। सिर्फ IIT JEE लेवल और बोर्ड लेवल का ही प्रिपरेशन कराते हैं, है ना। इस पर आप लोग पूरा फोकस कीजिए, आपको पूरा वीडियो हम प्लेलिस्ट में देंगे और वहाँ पे आपको दिया हुआ आप वहाँ के देख सकते हैं। और A to Z आपका जितना क्वेश्चन होगा सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम करते जाएंगे, है ना, वो दिक्कत नहीं है। चलिए क्वेश्चन देखिए, यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 5 है, ये है क्वेश्चन नंबर 5 और लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम क्लास 12th मैथमेटिक्स है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि मेरे पास मैक्सिमाइज दिया हुआ है, मेरे पास जो है मैक्सिमाइज क्या दिया हुआ है, मैक्सिमाइज ये दिया हुआ है। मैक्सिमाइड मतलब z इक्वल टू आपके पास ये दिया हुआ है, z कितना है तो 3x प्लस 2y है ना, 3x प्लस ये हो गया 2y, और मेरे पास जो है कांस्टेंट दिया हुआ है x प्लस 2y लेस देन, ये कांस्टेंट x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू ये 10 दिया हुआ है। एक कांस्टेंट ये हो गया, एक है 3x प्लस y, 3x प्लस वाई, और मेरे पास ये दिया हुआ है लेस देन इक्वल टू क्या दिया हुआ है, लेस देन इक्वल टू 15 दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। और इसमें ये कहा गया कि ये जो x है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और y जो है ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। हमको ये चीज़ क्लियर पता चल गया कि ये कौन सा क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कि सेकंड क्वाड्रेंट में, ये चीज़ हमारा क्लियर हो गया। ये जो हमारा कहलाता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहलाता है ना, और ये जो है मेरा ये कॉन्स्टेंट कहलाता है, ये क्या कहलाता है, कॉन्स्टेंट कहलाता है, ठीक है, ये हो गया। और ये जो मेरा क्या बताता है, ये कौन से क्वाड्रेंट में है ना, ये कौन से क्वाड्रेंट मेरे क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट करता है। चलिए यहाँ से क्वेश्चन अब देखते हैं। क्वेश्चन में क्या क्या है कि सबसे पहले हमको क्या करना है कि इसके इनइक्वालिटी को हटा देना है। इसके इनइक्वालिटी को हटाएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है x प्लस, यहाँ पे लिखा हुआ तो हमारा लिखते हैं x प्लस, यहाँ हो गया 2y। इसके इनइक्वालिटी को हटाएंगे, यहाँ इक्वल का साइन लाएंगे, मेरे पास ये हो गया 10, है ना। इससे भी हटा देंगे, यहाँ पे लिखेंगे 3x प्लस, यहाँ लिखेंगे y, और यहाँ लेस देन हटाएंगे, ये इक्वल टू हो जाएगा 15, है ना। मेरे पास मान लीजिए कि इक्वेशन आपका फर्स्ट है, ये मान लीजिए इक्वेशन आपका ये सेकंड हो गया, दो इक्वेशन पता चल गया। अब हमको क्या करना है कि एक कोऑर्डिनेट बॉक्स बनाना है, ठीक है। तो यहाँ कोऑर्डिनेट बॉक्स पहला वाले के लिए हम बना लिए, ये है पहले वाले के लिए कोऑर्डिनेट बॉक्स, ठीक है। फर्स्ट वाले के लिए कोऑर्डिनेट बॉक्स ये x हो गया, y हो गया। चलिए पहला वाला में हम x को 0 करते हैं तो y मेरे पास क्या हो जाएगा, चलिए x को 0 कर दें, y मेरे पास 5 मिल जाएगा। दूसरे वाले में देखिए क्या करेंगे, हाँ इसमें y को हम 0 कर देंगे, x मेरे पास क्या मिल जाएगा 10, या y को हम, चलिए y को हम 0 कर देते हैं ना, y को 0 कर देंगे, x मिल जाएगा मेरे पास, हाँ y को 0 करेंगे, x मिल जाएगा मेरे पास 10। पहला वाला बन के तैयार हो गया। नेक्स्ट इसके लिए देखिए क्या करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, y को 0 कर देंगे, x मेरे पास क्या है, सेकंड वाले के लिए कोऑर्डिनेट बॉक्स बना लेंगे, ये बन गया, ये हो गया x, ये हो गया y, ठीक। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 0 कर देंगे, x को 0 करेंगे तो y मेरे पास आ जाएगा 15। अगर हम y को, हाँ y आ जाएगा 15, अगर हम y को 0 करेंगे, अगर यहाँ पे y को 0 करेंगे, x मेरे पास आ जाएगा 5, ये मेरे पास आ गया। दो कोऑर्डिनेट बॉक्स जब आप बना करके तैयार कर लेते हैं तो आपको कुछ नहीं करना होता, सिर्फ लास्ट काम एक चीज़ करना होता है कि आपको ग्राफ प्लॉटिंग करना होता है। ग्राफ प्लॉटिंग करने के लिए आप जान चुके हैं क्लास 10th में ही। तो चलिए यहाँ पे हम ग्राफ बनाते हैं। यहाँ देखिए y एक्सिस, x एक्सिस बना लिए। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, ये x हो गया, ये y हो गया, और ये नीचे अगर चला जाएगा तो ये y डैश हो जाएगा, इधर चला जाएगा तो ये x डैश हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा ओरिजिन हो गया। अब हम मैक्सिमम पॉइंट देखेंगे मेरे पास कहाँ पे y है, कहाँ पे x है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम लिखेंगे 1, यहाँ पे लिखेंगे 2, यहाँ 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये हो गया 9, और यहाँ चलेंगे ऊपर भी जाएंगे, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 11, है ना। फिर ऊपर कीजिए 12, है ना, ये हो गया 13, ये हो गया 14, और ये हो गया मेरे पास 15, यहाँ पे मिल गया, ठीक है। y 15 ले लिए। अब मेरे पास जो x है वो कहाँ तक जाएगा, 10 तक। देखिए यहाँ पे ये हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 10, है ना। इस पर हम 1 से लेकर 10 तक क्यों लिए, क्योंकि मेरे पास जो दिया हुआ है कहाँ x कहाँ तक है तो 10 तक है, y कहाँ तक है 15 तक हम ले लिए, ठीक है। इतना कर लिए। अब इसमें क्या करेंगे, मेरे पास यहाँ पे क्या करना है कि x0 y5 ये लेना है। x0 देखो कहाँ पे, y5 कहाँ पे, x0 y5, यहाँ पे x0 यहाँ पे आ गई, इसको यहाँ लिख लो 0,5 लिख लिया, ठीक है। x0 y5 मेरे पास हो गया। x10 y0,
एक्स 10 है, वाई 0 है, तो कहाँ पे लेगा? यहाँ पे लेगा। इसको कोऑर्डिनेट इसका हम यहाँ लिख लेते हैं 10,0 लिख लेते हैं, 10, ये हो गया 0, ठीक है। अब ये दोनों को हम क्या करेंगे? ज्वाइन करा देंगे, ठीक है, ये ज्वाइन करा दिए हम। चलिए एक चीज़ तो आपके पास आ गया, ये जो लाइन है इसका जो इक्वेशन दिया हुआ क्या दिया हुआ, तो ये पहला वाले के लिए है ना, तो पहला वाले के लिए यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग। ये हो गया 3x और प्लस 2y इक्वल टू किसका है? ये 10 का है इक्वेशन। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या करना है हमको? सेम यही चीज़ करना है। x0 y15, x0 लेंगे y15 यहाँ पे मिलेगा, x0 और y15 आ गया। चलो तो यहाँ पे इसको कोऑर्डिनेट भी लिख देते हैं हम, यहाँ लिख देते हैं 0 x0 0 का क्या लिख देंगे यहाँ पे 15 लिख दिया, इतना भी कर लिए। अब नेक्स्ट देखिए x5 y0 x5 यहाँ पे आ गया, y क्या है 0, तो ये यहीं पे रह जाएगा, यहाँ लिखिए 5 यहाँ लिखिए 0, ठीक है। अब क्या करेंगे? इसको हम ज्वाइन करा देंगे, ये हो गया ज्वाइन हो गया यहाँ पे। ये जो ज्वाइन हुआ यहाँ पे है ना, तो मेरे पास यहाँ देखिए ये पॉइंट कौन सा था? तो 5,0 था। चलिए अब हमको निकालना है इसका फिजिबल रीजन, फिजिबल सॉल्यूशन निकालना है। कैसे निकालेंगे? और एक चीज़ यहाँ पे देखिए कि ये दोनों लाइन जो इंटरसेक्ट कर रहा है ये कहाँ पे कर रहा है, तो ये चीज़ पॉइंट हमको निकालना होता है। ये क्लास 10th में भी आप सीख चुके हैं कैसे निकालना होता है। तो ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना होता है। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद ये मेरे पास इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ जाता है। देखिए आपके पास ये जो है, ये आपके पास हो गया ए, इसको मान लिए हम क्या? इसको मान लिए ये जो है कोऑर्डिनेट, इसको मान लिए हम क्या? बी मान लिए, और ये वाला जो कोऑर्डिनेट है इसको हम क्या मान लिए? सी मान लिए। आपके पास जो एक डी कॉर्नर आएगा, एक कॉर्नर मिल गया यहाँ पे, एक कॉर्नर मिल गया यहाँ पे, एक कॉर्नर मिल गया मेरे पास यहाँ पे, एक कॉर्नर मिल गया मेरे पास यहाँ, ये वाला कॉर्नर को हमको निकालना है। चलिए वो तो हो गया। हमको अब क्या करना है कि इसके फिजिबल रीजन को हमको ये चेक करके बताना है। ध्यान रखिएगा कि ये जो इसका जो सेट होगा, फिजिबल सॉल्यूशन जो होगा वो किधर होगा? इधर जाएगा, है ना, कि यहाँ से देखो टुवर्ड द सेंटर या अवे द सेंटर, ये सेंटर की तरफ आएगा या सेंटर के दूर से जाएगा। अब यहाँ देखो हमको ये डिसाइड करके बता देता है कि ये मेरा जो फिजिबल सॉल्यूशन होगा। अब यहाँ इसको चेक करने का एक तरीका और है, x प्लस यहाँ पे क्या है 2y है ना, और यहाँ लेस देन इक्वल टू यहाँ पे है 10। अगर x 0 कर ले, y भी 0 कर ले, है ना, लेस देन इक्वल टू 10 ये। अब बताइए कौन बड़ा है इसमें, 10 बड़ा है या 0 बड़ा है? तो ये चीज़ मेरे पास जो है तो फॉल्स हो गया ना, ये क्या हो गया? फॉल्स हो गया। फॉल्स हो गया तो क्या हो गया? या ट्रू हो गया, फॉल्स हो गया। देखिए कौन बड़ा है इसमें? 0 छोटा है, x क्या है? x लेस 0 लेस देन इक्वल टू 10, बिल्कुल बात सही है। 0 क्या है? लेस देन इक्वल टू 10 है, 10 से 0 छोटा है, ये तो ट्रू बात है। जब ये ट्रू है तो अंदर की तरफ इसका शेडेड होगा, कहाँ होगा? ये इसका जो शेडेड किया जाएगा, इधर किया जाएगा, अंदर की तरफ किया जाएगा, इधर किया जाएगा, ये अंदर की तरफ किया जाएगा। चलिए इस वाले लाइन को हो गया। अब देखिए ये वाला जो लाइन है, अब इसको भी चेक करने का तरीका आपको बता दें। अगर ट्रू, इसमें ट्रिक लगाइए, अगर ये ट्रू लिखा हुआ ऐसे है, ट्रू 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 मतलब यू लास्ट में आ जाए, जब इसके लास्ट में यू आएगा तो अंडर, ये आएगा अंडर। अगर ये फॉल्स रहता तो फॉल्स में क्या ये होता है? तो फॉल्स में क्या बोलेंगे? टुवर्ड द नहीं, सेंटर नहीं, अवे द सेंटर, ये सेंटर से दूर बनेगा इसका फिजिबल सॉल्यूशन। ये समझ में आ गया। अब मेरे पास क्या करना है, इसको देखिए ध्यान से। अब क्या करना है, इसमें ध्यान देना ये है कि हमको इसको भी चेक कर लेना है। इसको चेक किया तो इसको भी चेक कर लेंगे। चलिए यहाँ पे 0 रख दीजिए, यहाँ पे 0 रख दीजिए। तो यहाँ देखिए यहाँ पे 0 0, तो 0 प्लस ये हो गया 0 लेस देन इक्वल टू क्या 15, ये तो ट्रू है, ये भी क्या ट्रू है। इसका भी किधर सेटेड होगा? ये जो इसका फिजिबल सॉल्यूशन जो बनेगा ये इधर बनेगा, सेंटर की तरफ बनेगा। कहाँ बनेगा ये? तो इस सेंटर की तरफ ऐसे बनेगा, है ना, ऐसे बनेगा, ऐसे बनता जाएगा, ये ऐसा बनता, इधर देखना नहीं है, बट ये जो आपका ये जो फिजिबल सॉल्यूशन ये जो होगा, लेकिन हमको देखना कि ये दोनों लाइन जो है, दोनों लाइन से जो बना मेरे पास फिजिबल सॉल्यूशन बना, है ना, तो ये मेरा किधर बना? दोनों लाइन से जो कॉमन बना। तो ये मेरे पास एक कॉर्नर पॉइंट ये मिल गया, एक कॉर्नर पॉइंट मेरे पास ये मिल गया, एक कॉर्नर पॉइंट मेरे पास ये मिल गया, एक कॉर्नर पॉइंट मेरे पास ये मिल गया। मेरे पास 3 पॉइंट दिया हुआ, ये तो 0,0 है, ये मेरे पास आपके दिया 0,5 है, ये मेरे पास दिया हुआ क्या 5,0 दिया हुआ, और ये वाला हमको पॉइंट पता नहीं चल रहा। तो ये पॉइंट कैसे पता करेंगे हम लोग? क्योंकि जेड पे ले जाके मैक्सिमाइज है कि नहीं वो हमको चेक करना है ना। तो इसको चेक करने का तरीका आपको बता दें क्या करेंगे। सबसे पहला काम होता है कि ये दोनों इक्वेशन को यहाँ पे लिख लेना। x प्लस यहाँ पे क्या है 2y लेस देन इक्वल टू 10 था, अच्छा ना, हटा दिया उसको। अब एक इक्वेशन मेरे पास है ये 3x, क्या है 3x प्लस ये y, और ये मेरे पास है 15। ये दोनों इक्वेशन को आप सोल्व कीजिए, है ना। दोनों को सोल्व करने के लिए क्या करना होगा? हमको या तो इससे 3 में गुना करना है या तो इससे 2 से गुना कर दें। तो जैसा आपको अच्छा लगे वही करेंगे। चलिए इसी में हम कर देते हैं, आपको हम 3 से गुना कर दिए। ये हो जाएगा 3x प्लस ये क्या 6y, और ये कितना होगा 30, और ये मेरे पास हो जाएगा 3x, और ये हो जाएगा प्लस का ये y हो जाएगा, और ये इक्वल टू कितना 15। अब यहाँ क्या करेंगे, इसके साइन को हम बदल देंगे, चेंज कर देंगे। चेंज कर दिए, ये देखो ये माइनस हो गया, ये खत्म। ये दोनों अपोजिट साइन, ये दोनों प्लस, ये हाँ ये तो नहीं कटेगा, मेरा ये वाला कट जाएगा। तो 6y में से 1y चला जाएगा, कितना बचेगा बताइए? तो बचेगा 5y। 5y इक्वल टू 30 में से 15 चला जाएगा, कितना बचेगा? 15 बच जाएगा। y इक्वल टू मेरे पास क्या आ गया? ये 5 आ गया, पास किया 15, y इक्वल टू कितना आ गया? 3 आ गया। चलिए एक तो पता चल गया आपके पास, यहाँ पे y क्या आएगा? 3 आएगा, एक से पता चल गया 3। अब हमको x निकालना है, इसी में रख दीजिए 2 3 6, ये हो गया 6, उधर लेके जाइए 10 में से 6 जाएगा, कितना बचे 4, ये आपके पास आ गया 4, ये 4,3 आपके पास चारों पॉइंट निकल के आ गया, आपको पता चल गया। अब हमको चेक करना है कि मैक्सिमाइज है, कहाँ पे है मैक्सिमाइज। तो हमको चेक करने के लिए क्या करना होगा कि
कि इसको हम हटा देते हैं, क्योंकि यहाँ से हमको पॉइंट निकालना था, इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना था, इंटरसेक्टिंग पॉइंट हम निकाल लिए। अब यहाँ से इसको हटा दीजिए, है ना। अब यहाँ पे हमको चेक करना है कि जेड इज मैक्सिमाइज कहाँ पे होगा। मेरे पास यहाँ पे देखिए कॉर्नर पॉइंट, ऐसा एक बॉक्स बना लीजिए, मन है तो बनाइए, नहीं तो छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ये आपके पास यहाँ पे हम ये बॉक्स बना दिए, है ना, ये हो गया कॉर्नर पॉइंट, है ना, ये हो गया कॉर्नर पॉइंट। और ये मेरे पास ये जो है जेड है ना, जेड मैक्सिमाइज, यहाँ लिखिए कि मैक्सिमाइज होगा, कहाँ पे मैक्सिमाइज होगा ये चेक करना आपको। चलिए यहाँ पे हम क्या देखे चेक करेंगे, पहले ए जो मेरे पास दिया हुआ है ए 0,5 है, यहाँ 0,5 पे चेक करेंगे। अब उसके बाद देखिए किस पे चेक करेंगे, बी मेरे पास क्या है तो 5,0 पे चेक करेंगे, ये 5,0 पे चेक करेंगे। सी मेरे पास क्या दिया तो 4,3 पे चेक करेंगे, है ना। डी मेरे पास क्या दिया हुआ है, एक पॉइंट ये भी है ना, तो इसको मान लीजिए डी, ये मेरे पास 0,0 है। कहाँ पे मैक्सिमाइज होगा, चलिए 0,5 इसमें पुट कीजिए, x0 y5, 5 गुना 10 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 10 मिल जाएगा। चलिए 5,0 चेक करेंगे, 5,0 तो यहाँ क्या होगा 5,0, 5 गुना 3 कितना होगा 15, और y0 क्या हो जाएगा 15। अब देखिए 4,3 पर चेक करेंगे, 4 तिया 12 और 3 गुना 6, 12 6 18, यहाँ हो जाएगा 18। अब यहाँ देखिए 0,0, ये भी 0, ये भी 0, मेरे पास मिल जाएगा ये 0 0, तो ये मिल जाएगा 0। अब बताइए कि z इज मैक्सिमम, क्या लिखेंगे, z इज मैक्सिमम, मैक्सिमम कहाँ पे, एट पॉइंट कहाँ पे है, एट पॉइंट 4,3 पे ये क्या है, मैक्सिमम है। ये हमारा क्वेश्चन बन के तैयार हो गया। चलिए इसको भी नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये समझ में आ गया होगा, बहुत आसान है भाई, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, चलिए आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर ये 5B था और 6 भी सेम ऐसा ही है, 6 में भी आपको कोई दिक्कत नहीं, 6 सेम ऐसा ही है। इसका x नहीं 6 ऐसा नहीं है, x+2y ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, अच्छा ग्रेटर देन है। चलिए 6 का बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास, यहाँ पे है ना, ये है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें कहा गया कि मिनिमाइज पता करना है, ये जो है मिनिमाइज है, मिनिमाइज z इक्वल टू दिया हुआ है मेरे पास x+2y, x प्लस ये हो गया 2y, और ये जो सब्जेक्ट कॉन्स्टेंट जो दिया हुआ 2x+y, ये दिया हुआ है 2x+y, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, ठीक है। और मेरे पास दिया हुआ है x+2y, एक दिया हुआ है x+2y और ग्रेटर देन इक्वल टू 6 है, और एक मेरे पास और दिया हुआ है ना, एक मेरे पास और दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, x को y ग्रेटर देन 0, है ना। ये देखिए यहाँ पे x भी 0 है, ग्रेटर देन y भी 0 है, ठीक है। चलिए इसमें देखिए क्या करना है कि ये मेरे पास x ग्रेटर देन 0 है और y भी क्या है, ग्रेटर देन 0 है ना। ये मेरे पास दिया हुआ है। हमको सबसे पहला काम क्या करना होता है कि कोऑर्डिनेट बॉक्स बनाना होता है। तो कोऑर्डिनेट बॉक्स बनाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे ये मेरे पास हो गया 2x+y, इसका इनइक्वालिटी को हटाएंगे, इक्वलिटी लाएंगे, क्या लाएंगे, इनइक्वालिटी को हटा कर इक्वलिटी, यानी कि समीकरण को हटा करके समीकरण लाना हमको, ठीक है। तो ये हो गया 3, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। इसमें भी से हटा दीजिए, x प्लस क्या लिखेंगे यहाँ पे 2y, और यहाँ पे इसको हटा देंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा 6, और x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0। अब नेक्स्ट काम, पहला काम ये कर दिए, इनइक्वालिटी हटा दी। दूसरा काम क्या होता है, इसके हमको कॉर्नर पॉइंट निकालने के लिए कोऑर्डिनेट बॉक्स बनाते हैं। अब क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए कोऑर्डिनेट बॉक्स बना दिया, ये फर्स्ट वाले के लिए कोऑर्डिनेट बॉक्स हो गया, ये हो गया x, ये हो गया y, ठीक है। चलिए x को 0 करते हैं, x को 0 करेंगे y 3 मिल जाएगा, और y को 0 करेंगे तो x मेरे पास, हाँ अच्छा नहीं, x को अब 1 करते हैं, उधर जाएगा, x को हम 1 कर देते हैं, है ना, बढ़िया रहेगा। x को 1 करेंगे तो y मेरे पास 2 में से 3 में तो जाए 1, ये 1 हो जाएगा, ठीक। ये फर्स्ट वाला का है। अब सेकंड वाले का निकालना है हमको। सेकंड वाले के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉक्स बनाएंगे, x ये हो गया y, ठीक, x 0 कर दो y 3 आ जाएगा, x यहाँ पे 0 कर दिया y 3 आ गया। अब यहाँ पे y को 0 कर दो, y को 0 कर दो तो x मेरे पास 6 आ जाएगा। चलिए दोनों कोऑर्डिनेट बॉक्स हम यहाँ पे अब बना दिए। अब क्या करना है हमको, ग्राफ प्लॉटिंग करना है ना। देखिए यहाँ पे ये मेरा x हो गया, ये मेरा y हो गया, ये मेरा इधर जो है y डैश हो गया, ये मेरा क्या हो गया x डैश हो गया, ये मेरा ओरिजिन हो गया। यहाँ पे इसे पॉइंट लेंगे, ये हो गया 1 2 3 4 5 और ये हो गया 6। ये लेना जानते हैं आप लोग पहले से, 1 2 3 4 5 और ये रहा 6। इतना काम कर लिए। चलिए अब यहाँ पे जो मेरे पास कोऑर्डिनेट बॉक्स है पहला वाला, इसको देखिए 0,3 का मतलब हो गया x 0 है y 3 है, x 0 है y 3 यहाँ पे मिलेगा, तो यहाँ पे लिख देंगे 0,3, ठीक है। अब देखिए x 1 है y भी 1 है, x भी 1 है y भी 1 है, दोनों यहीं पे मिल गया, है ना। ये हो गया 1,1, ठीक है। आप दोनों क्या करेंगे, हम ज्वाइन करा देंगे, ये हो गया। ये किसका इक्वेशन है, इस वाले लाइन का, यहाँ लाइन का इक्वेशन लिख दिया 2x प्लस क्या लिखेंगे यहाँ पे y इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ पे 3। क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है।
बन गया। अब देखिए इसके लिए देखिए x0 y3 ये भी यही मिल जाएगा, x0 है y3 है यहीं पे 0,3 ये भी मिल गया, ठीक है। x6 है y0 है, ये यहाँ पे हो गया x6 y0, तो यहाँ लिखेंगे 6,0 अब इसको यहाँ से फिर ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। हम देखिए अब यहाँ देखिए यहाँ बताना हमको ये है कि हम जो ग्राफ को सेलेक्ट करेंगे इसका जो फिजिबल सॉल्यूशन निकालेंगे अपवर्ड होगा कि डाउनवर्ड होगा, मतलब इधर ओरिजिन की तरफ होगा कि ओरिजिन से दूर होगा। तो हमको ये देख करके बताना है x से ग्रेटर देन क्या है, y ग्रेटर देन क्या है ना। तो हमको इसको चेक करने के लिए आपको बता दें, रफ चीज़ यहाँ पे आपको बता रहे हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे x+2y है ना, यहाँ पे लिखिए x+2y और यहाँ पे क्या x+2x है ना, इसमें चेक करेंगे, इसमें भी 0 कर दीजिए x की जगह और हाँ y भी 0 कर दीजिए है ना। तो y है ना, ये y भी 0 हो गया, ये ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है 3 है। आप ही बताइए ये क्या सही है, कौन बड़ा है इसमें 3 बड़ा है या 0 बड़ा है। तो यहाँ किसको दिखा रहा है 0 बड़ा है और ये बता रहा है क्या 3 छोटा है, ऐसा तो नहीं है, यहाँ 3 बड़ा है। तो ये क्या हो गया फॉल्स हो गया, नहीं ये हो गया मेरे पास फॉल्स हो गया, ये हो गया फॉल्स। फॉल्स में क्या आता है, ए आता है, ए अवे फ्रॉम सेंटर, अवे फ्रॉम ओरिजिन। तो इसका जो ऊपर जाएगा किधर जाएगा, ये ऊपर की तरफ जाएगा, ऐसा बनेगा, समझ में आ रहा होगा है ना। किधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ठीक है, इधर चला जाएगा, ठीक ऊपर। इसमें भी देखिए इसका भी कहाँ जाएगा, तो इसका भी ऊपर की तरफ जाएगा। इस लाइन जो है ये लाइन का भी कहाँ जाएगा, इधर जाएगा, अवे फ्रॉम सेंटर है ना, अवे फ्रॉम सेंटर है ना, ऐसा बनेगा इसका फिजिबल सॉल्यूशन, ठीक है। अब देखिए ये दोनों लाइन से जो कॉमन जो रीजन बन रहा है मेरे पास, कौन वाला बन रहा है, यही तो बन रहा है, ऐसे का देखिए ये हो गया, ये कॉमन बन रहा है, तो हमको यहीं से निकलना है इसका फिजिबल सॉल्यूशन। चलिए मेरे पास एक पॉइंट तो मिल गया, दूसरा पॉइंट भी मिल गया, तीसरा भी मिल गया। तीसरा पॉइंट मेरे पास ये यहाँ पे है। तीसरा पॉइंट निकालने के लिए आपको सोल्व करना होगा इसको, है ना। तो हम यहाँ सोल्व करते हैं, यहाँ क्या करते हैं, ये हो गया 2x + y इक्वल टू यहाँ पे 3 है और यहाँ पे x प्लस यहाँ पे 2y इक्वल टू ये 6 है। दोनों को सोल्व कीजिए, इसमें क्या करेंगे हम y से 2 से गुना कर देंगे, है ना, कोई दिक्कत नहीं, इसी में गुना कर दिए। तो मेरे पास हो गया 4x, ये हो जाएगा 4x प्लस यहाँ होगा 2y और यहाँ हो जाएगा मेरे पास ये हो जाएगा 6। इसमें आप यहाँ देखिए ये हो गया x प्लस ये हो जाएगा आपके पास 2y और ये हो जाएगा 6। अब यहाँ कौन कौन कटने वाला है, माइनस, ठीक है। ऐसे भी यहाँ देखिए इसको क्या क्या, ठीक है, एक मिनट देखिए आप, यहाँ पे हम क्या किए, x को 0 किए है ना, ये दोनों को सोल्व किए, हम इसी को 0 करते हैं, इसी को करते हैं ना, 2 दूना 4, ये 2y ये y, इसमें 2 से गुना कर दिए हम ना, इसी को कर देते हैं 2 से, ठीक है। सबसे बढ़िया यही रहेगा, 2 से गुना कर दिए, ये हो जाएगा 2x प्लस यहाँ पे हो जाएगा y इक्वल टू 3 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2x और प्लस में हो जाएगा 4y इक्वल टू यहाँ होगा 6 × 12, ये दोनों कट जाएगा, मेरे पास आ जाएगा घटाने पर -4 में से y जाएगा, यहाँ 3y बचेगा और 12 में से 3 जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा, -9 हो जाएगा। y इक्वल टू मेरे पास क्या आ गया, -3 आ गया। चलिए y मेरे पास 3 आ गया और y को यहाँ रखेंगे, तो y को मेरे पास 3 है, इसी में रखते हैं, 2 2 6 उधर जाएगा, x मेरे पास 0 आ गया। चलो ठीक, यहाँ पे मिला हमको, इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कोई कटिंग किया है क्या, हाँ ठीक यही पॉइंट आ गया, 3,0 आया भाई, बस ये तो पता चल गया था 3,0 ही है, ठीक है, यहीं पे इंटरसेक्ट कर रहा। चलिए इसका नीड नहीं था हमको, ठीक है, ये हो गया। तो आपके पास यहाँ पे हमको दिखाना है कि कहाँ पे मिनिमाइज है। मिनिमाइज के लिए हम क्या करेंगे, कॉर्नर बॉक्स बनाएंगे। तो यहाँ पे ए पॉइंट लिखेंगे, बी लिखेंगे और सी लिखेंगे और डी लिखेंगे। ए आपके पास 0,3 है ना, बी आपके पास क्या है यहाँ पे 6,0 है, ये 6,0 है, सी आपके पास क्या है बताइए, ये हो गया आपके पास यहाँ पे हो गया 2 को हम ले लेते हैं क्या, 3 लेते हैं, 3,0 है, 3,0 है और ये डी आपके पास क्या है 0,0 है। अब बताइए इसको चेक करके कहाँ पे मैक्सिमाइज है, कहाँ पे मिनिमाइज है। जो वहाँ पे 0 देके चेक कीजिए, यहाँ पे 0 देके चेक करेंगे, x0 y3 2 3 6 आ जाएगा। अब यहाँ देखिए इसमें हम क्या करेंगे 6,0 देके चेक करेंगे, ये 6 हो गया और y0 हो गया, तो ये भी बराबर क्या आएगा 6 आएगा। अब 3 को देके चेक करेंगे, यहाँ पे 3x हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा और यहाँ पे 0 0 देके चेक करेंगे 0। तो मिनिमम हमको कहाँ मिलेगा पता है, डी पे मिलेगा। z इज मिनिमाइज, क्या लिखेंगे z इज मिनिमाइज। मिनिमाइज या तो आप बोल दीजिए क्या डी पे मिलेगा, या तो आप बोलिए सी मतलब क्या, ये सी पे मिला, तो सी मेरे पास क्या था तो 3,0, यहाँ पे जेड मेरा क्या है मिनिमाइज है। चलिए ये भी क्वेश्चन आपको हो गया, ठीक है, इसको भी नोट कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब यहाँ से जो क्वेश्चन आया क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो ये सबसे डिफरेंट है। डिफरेंट क्यों है अभी बता रहे हैं आपको कैसे डिफरेंट होगा ये सब। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है, 7 में कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 में है कि मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज। अच्छा इसमें दोनों चीज़ निकलना है, मिनिमाइज भी निकलना है और मैक्सिमाइज भी निकलना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज दोनों चीज़ निकलना है इससे, मिनिमाइज भी निकलना है और मैक्सिमाइज भी निकलना है। जेड इक्वल टू मेरे पास दिया हुआ है यहाँ पे, देखिए जेड आपके पास दिया हुआ है यहाँ पे 5x + 10y, ये है 5x प्लस यहाँ पे दिया हुआ है 10y
और इसका जो सब्जेक्ट यानी कॉन्स्टेंट जो दिया हुआ है एक्स प्लस टू वाई लेस देन इक्वल टू एक्स प्लस टू वाई लेस देन इक्वल टू 120 है। और नेक्स्ट जो दिया हुआ एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल ग्रेटर देन इक्वल 60 है। हाँ, एक्स प्लस वाई और ये ग्रेटर देन इक्वल टू क्या 60 है। देखिए लेस देन ये ग्रेटर देन 60 है। और एक और दिया हुआ है मेरे पास, है ना, तीन कॉन्स्टेंट दिया हुआ भाई, एक्स माइनस टू वाई, हाँ एक दिया हुआ एक्स माइनस टू वाई और एक्स माइनस टू वाई और ये ग्रेटर देन क्या है 0 है और एक्स से ग्रेटर देन 0 है और वाई भी क्या है ग्रेटर देन 0 है। वाह, तीन क्वेश्चन है ना, ठीक है कोई दिक्कत नहीं भाई। ठीक है, क्वेश्चन सही है। अब देखिए मेरे पास पहले जो था 2 कांस्टेंट दिया होता था, 1 और 2, इसमें एक कांस्टेंट बढ़ गया, ठीक है। अब इसमें कितने कांस्टेंट हो गए, 3 कांस्टेंट हो गए, है ना। अब एक चीज़ देखिए, यहाँ पे मिनिमाइज भी पूछ रहा है और मैक्सिमाइज भी पूछ रहा है। दोनों चीज़ जब पूछ रहा हो तो इसमें सबसे पहला काम क्या करना होता है कि एक्स प्लस टू वाई, इसके इनइक्वालिटी को हटाएंगे और इक्वालिटी को लाएंगे। सबसे पहला काम इसमें देखिए, यहाँ पे लिखेंगे एक्स प्लस क्या लिखेंगे, यहाँ पे ये हो गया 2y और लेस देन हटाएंगे, यहाँ पे 120 कर देंगे। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। इसमें क्या करेंगे एक्स प्लस वाई, इसकी इनइक्वालिटी को हटाएंगे, ये हो जाएगा मेरा 60, ये हो गया आपके पास इक्वेशन 2। इसमें देखिए और x माइनस ये क्या है मेरे पास 2y और ये हो गया आपके पास ये ग्रेटर देन 0 तो बराबर 0, इक्वेशन ये हो गया आपके पास 3 इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है। अब क्या करना है हमको, इसके लिए कोऑर्डिनेट बॉक्स बनाना है। तो चलिए कोऑर्डिनेट बॉक्स पहला वाले के लिए बना रहे हैं। ये फर्स्ट वाले के लिए कोऑर्डिनेट बॉक्स, ये हो गया x, ये हो गया y, ठीक है। अब देखिए x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0, है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ये तो पता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम क्या रख दें, हाँ x 0 कर दो तो y आपके पास क्या मिल जाएगा 60 मिल जाएगा, है ना, y मिल जाएगा 60। अब हम क्या करेंगे, y को 0 कर दें, y को 0 क्यों कर दे भाई, y को अगर 0 कर दे, y को हम 1 ही कर देते तो वो भी मेरे पास 60 आएगा। y को हम 1 कर देते हैं, ठीक है, y को हम 1 कर देते हैं, 1 नहीं करते हैं, y को हम 20 गुना 40 कर दें, y को हम अगर 60 कर दें, 60 गुना y को हम 30 कर दें, चलो इसको हम 30 करते हैं, y को हम 30 करते हैं, 30 गुना 60 और यहाँ बचेगा, फिर मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे 60 आ जाएगा। चलो ये ठीक है, ये पहला वाले के लिए हो गया। सेकंड वाले को देखिए, x प्लस वाई ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू क्या है, ये था ग्रेटर देन इक्वल टू क्या 60 था, यहाँ पे x से 0 कर दो तो y मेरे पास क्या मिल जाएगा दूसरे वाले के लिए। एकदम आसान है भाई, कोई दिक्कत नहीं, आप इसको समझ सकते हैं आराम से। x 0 कर लिया, y 60 आ जाएगा, y 0 कर देंगे आप, y 0 करेंगे, x से आपके पास 60 आ जाएगा। ये भी इक्वेशन आपके पास बनके तैयार होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे पास, ये वाला, इसके लिए एक कोऑर्डिनेट इसके लिए बना लेंगे, ठीक है। चलो कोऑर्डिनेट बॉक्स बना लो भाई, x से 0 रख लो तो y भी मेरे पास क्या हो जाएगा भाई, x 0 रखोगे, चलो x 0 क्या रखें भाई, x यहाँ पे 20 रखते हैं, x यहाँ पे 60 रखते हैं, x हाँ सही रहेगा, x यहाँ पे हम 60 रखते हैं, 60 माइनस 2y, y को मेरे पास क्या मिल जाएगा 30 मिल जाएगा, ये सही है। अब देखो y हम यहाँ पे क्या रखे हैं, ठीक है, y हम 0 करेंगे, x यहाँ पे 40 लेंगे, चलिए x मेरे पास यहाँ क्या करें 40 लेंगे तो y मेरे पास क्या मिलेगा 2y = 40, 20, ये मिलेगा मेरा 20। तीनों कोऑर्डिनेट बॉक्स बना दिए आपको, इतना तक कर लिए। अब नेक्स्ट काम ग्राफ बनाना है, सबसे बड़ा चीज़ यही है। यहाँ देखिए, यहाँ पे हम एक कोऑर्डिनेट बॉक्स बनाएंगे, है ना, बन गया कोऑर्डिनेट बॉक्स। अब यहाँ पे मेरे पास ग्राफ प्लॉटिंग करने के लिए पॉइंट लाएंगे। अब यहाँ पे देखिए, इतना छोटा सा में हमको कोऑर्डिनेट को सबको लिखना है, कैसे लिखेंगे, तो हम 20-20 का इंटरवल लेते हैं। ये हो गया 20, ये हो गया 40, ये हो गया 60, ये हो गया 80, ये हो गया 100, ये हो गया 20, 40, 60, 80 और ये हो गया मेरे पास 100, ठीक है, यहाँ पे लिख दिए। चलिए x 0 y 60, x यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं समझने में, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। ये वाला क्वेश्चन नंबर 7 सीख लो, 7 सीखने के बाद आपके पास पूरा क्वेश्चन बन जाएगा 7 से लेकर 10 तक एक ही जैसा है, इसको ध्यान से सीखना है। 7 क्वेश्चन नंबर सीख गए तो आपका 7 भी हो गया, 8 भी हो जाएगा, 9, 10 जो भी क्वेश्चन है सब हो जाएगा। ध्यान से देखना खाली सिर्फ उसको कि मेरे पास यहाँ पे x क्या बोला है, यहाँ पे x 0 है, y 60 है, x 0 है ना, y 60 कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे x 0 यहाँ पे लिख लीजिए, x 0, 60, ठीक है। x 60 है, y 30 है, x 60 है, y 30 है, कहाँ पे मिलेगा भाई, यहाँ पे मिलेगा, है ना, यहाँ पे मिलेगा इसके बीच में, है ना। 60 को मैं क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग 30 लिखेंगे, ठीक है। अब इसको दोनों ज्वाइन कर देंगे, ठीक है, ये हो गया। चलो ये इतना चीज़ कर लिया। अब नेक्स्ट देखेंगे x 0 y 60, x 0 y 60 फिर मिल गया मेरे पास, x 60 y 0। अब क्या लेंगे, x 60 y 0 कहाँ पे मिल जाएगा, यहाँ। अब ये दोनों को यहाँ मिलेंगे, ऐसे में क्या है, x 60 y 0
हाँ ये 60 कोमा क्या हो गया 0 है ना, ये 60 कोमा क्या हो गया 0 हो गया, ये तो सेम हो गया, इसका भी वही आएगा 0,60 आ गया। ठीक है, दो इक्वेशन मेरे पास बन गया। पहला का जो इक्वेशन इसका नाम लिख दीजिए लाइन का, ये मेरे पास है क्या x प्लस 2y और ये इक्वल टू 120 लिखेंगे, और इसका इक्वेशन क्या है x प्लस y है ना, ये मेरे पास है 60। ठीक है, ये भी समझ में आ गया। अब क्या मेरे पास है ये वाला इक्वेशन लाइन, इसका देखिए x 60 है, x 60 y 30, x 60 y 30 कहाँ पे मिलेगा, यहीं पे मिलेगा भाई, x 60 है y 30 यहाँ पे मिलेगा सेम 60,30। ठीक है, x 40 y, x मेरे पास क्या है 40 है, y मेरे पास 20 है, x 40 है y मेरे पास यहाँ पे 20 है, यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा 40 और यहाँ पे मिलेगा मेरे पास 20। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे हम, ऐसे जो है ऐसे निकल जाएगा। ठीक है, ये लाइन ऐसे निकल जाएगा। देखो भाई ये आपका बन गया, लेकिन आप करना क्या है इसमें, अब हमको करना क्या है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है कि इसमें देखना है कि ये किधर ग्रेटर देन 0 है कि लेस देन 0, लेस देन है। तो पहला वाला लाइन है, इसका जो फिजिबल सॉल्यूशन होगा ये वाला होगा, ये कहाँ जाएगा ऊपर की तरफ जाएगा, ये 0 लेस देन इक्वल 20 है ना, तो ये सच बात है, ट्रू है, तो ये इधर चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ये ऊपर की हो जाएगा। चलो x से ग्रेटर देन सॉरी लेस देन 20, ये सही है ना, 0 लेस देन 120 है, तो ये बात तो हकीकत है, 0 छोटा है 120 से, ये नहीं सॉरी, ये आपका सब नीचे आ जाएगा, इसका सब नीचे आ जाएगा, इसका जो है सब नीचे आएगा भाई है ना, इसका सब कहाँ आएगा, इधर आएगा, ओरिजिन की तरफ आएगा। ठीक है, ये कर लिए। चलिए इसका देखिए अब ग्रेटर देन 60 है ना, ये कहता है कि 0 जो है ग्रेटर देन 60 है, गलत बात है ये, 0 ग्रेटर देन 60 से बड़ा है 0 क्या, नहीं तो फॉल्स बात है। ये इस वाले लाइन का कहाँ चला जाएगा ऊपर, ये इस वाला लाइन का कहाँ चला जाएगा ऊपर चला जाएगा। ठीक है, इस वाले लाइन का कहाँ चला जाएगा ऊपर चला जाएगा, ऊपर चला गया सब ऊपर वाले। अब मेरे पास बचा ये वाला लाइन है ग्रेटर देन 0, तो ये मेरे पास हाँ 0, तो ये कहाँ रहेगा, यही रहेगा मेरे पास, जो दोनों में कॉमन मिला ये वाला मिला दिया नहीं, ये वाला है ना, यहाँ मिल गया A, यहाँ मिल गया B, यहाँ मिल गया C। ये सारे पॉइंट को देख करके चेक करके यहाँ से हम इसका मैक्सिमाइज निकालेंगे और मिनिमाइज निकालेंगे, दो चीज़ निकालेंगे।